नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को और मैं लगभग हर पल याद करती हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही, मुझे वीडियो बनाना है। क्योंकि व्यस्तताएं जीवन में इतनी हैं, जितनी घर की जिम्मेदारियां हैं उससे कहीं अधिक कॉलेज की भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों की परीक्षाएं एग्ज़ाम हुई तो इस बार तो हम लोगों की ड्यूटी भी रही दोनों शिफ्ट में। इसके बाद फिर वो कॉपियाँ चेक होना, रिजल्ट बनना, इसके बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई उसी बीच में। अभी भी बीएड की जो है एडमिशन प्रोसेस और यूजी पीजी की चल ही रही है, साथ में डीएलएड है, बाकी अन्य कोर्स हैं तो उनका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चालू है। इसके अलावा मेरा पीएचडी के संबंध में मेरा खुद का थोड़ा सा काम बचा हुआ था तो उसको भी मुझे एक तय सीमा में पूरा करना था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं साथ साथ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अफसोस या टीस उठती है कि हमें वीडियो बनाना है। अब देखते हैं कि कितनी निरंतरता हम इस चीज़ को बना करके चलते हैं। आप लोगों से हर बार प्रॉमिस तो किया जाता है कि वीडियो बनाएंगे वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं। खैर जो भी है हम देख लेते हैं आज दयानंद सरस्वती का जो शिक्षा दर्शन है, तो इसके बारे में हम जो बेसिक और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर ही हम एक नज़र डालेंगे और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं बिना माइक की वीडियो बना रही हूँ, तो अब देखते हैं कि आपको बाहरी आवाज़ कितनी आती है। मज़े लीजिए, सुनिए। चलिए, दयानंद दर्शन और इसका एक परिचय हम देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन सत्यार्थ जो उनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित है। तो कुछ मेन पॉइंट हैं उनको हमें नोट करना है केवल कि स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ और भेदभाव का विरोध किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शिक्षा के संबंध में विचार क्या हैं। तो शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए, ये उनका मानना था। किनका? दयानंद सरस्वती का, कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो एवं निःशुल्क होनी चाहिए। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर अधिक उन्होंने बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करना भी होना चाहिए। ये शिक्षा के संबंध में उनके विचार थे। शिक्षा की उन्होंने परिभाषा क्या दी है, तो आइए देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण जो है बात यहाँ पर दी गई है। दयानंद के अनुसार जिस शिक्षा से विद्या, सभ्यता, धर्मनिष्ठा, आत्मसंयम तथा विवेक का विकास हो और अविद्या का नाश हो, वही वास्तविक शिक्षा है। आजकल शिक्षा का उद्देश्य क्या बचा है? आजकल शिक्षा का उद्देश्य बचा है कि हमें केवल नौकरी ही पाना है ना। तो ये उन्होंने कहा है कि शिक्षा से विद्या, सभ्यता, धर्मनिष्ठा, आत्मसंयम तथा विवेक का विकास हो, अविद्या का नाश हो, वही वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा के उन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं। कितने बताए हैं? शिक्षा के उन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं। विद्या प्रदान करना दूसरा है, पहला है विद्या प्रदान करना, दूसरा है सत्य का पालन कराना, तीसरा है धर्मनिष्ठ बनना, यानी कि धर्म के प्रति हमें कैसा बनना है? सत्य जो कहीं ना कहीं अपना व्यवहार है और अटूट विश्वास है वो बनाना है। जितेंद्रिय यानी कि आत्मसंयमी बनना है, यानी कि स्वयं पर नियंत्रण या कंट्रोल या अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने वाला हमें किसके माध्यम से बनना है? शिक्षा को ग्रहण कर, ज्ञान को ग्रहण करके आत्मसंयमी बनना है। और 5वां है अविद्या से मुक्ति दिलाना। इसके अलावा विद्या और अविद्या में इन्होंने कहा है कि विद्या मनुष्य को सत्य, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है और अविद्या मनुष्य को अज्ञान, भ्रम और दुख में डालती है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं संशय, भ्रम और शक जिसको बोलते हैं आदि जैसी चीज़ों में घिरा हुआ रहता है। यही सब चीज़ें मिला करके दुख पैदा करती हैं। निष्कर्ष तौर पर हम देखते हैं कि दयानंद दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य, ज्ञान, चरित्र निर्माण और समाज सुधार है। उनका शिक्षा दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक एवं प्रेरणादायक माना जाता है। तो मुख्य रूप से आपको क्या देखना है
कि जो शुरुआत में जो पॉइंट दिए गए हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है, तो सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई, सत्यार्थ प्रकाश में क्या दिया गया है आदि हमें ऐसे प्रश्न बना करके आप लोगों को आगे वीडियो में देंगे। इसके अलावा उन्होंने किस समाज की स्थापना की, तो वे आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने समाज में फैली अंधविश्वास, कुरीतियों, भेदभावों को दूर किया है। आगे हम वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।